सो स्टूडेंट्स नाउ प्रूफ, और प्रूफ के आगे दो कैटेगरीज होती हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजन। वहां पे आप जो बात लिखेंगे सामने उसकी एक सॉलिड डिफिनीशन, एक सॉलिड रीजन पेश करेंगे। सो स्टूडेंट्स इन करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स OAD इन करस्पॉन्डेंस विद, ये सिंबल है करस्पॉन्डेंस विद का, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर, हियर दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल। द अदर ट्राइंगल जिसकी करस्पॉन्डेंस हम ले रहे हैं OBD। So students, these are triangle 1 and 2, triangle 1 and 2। आप देख सकते हैं triangle OAD और इसकी करस्पॉन्डेंस है दूसरी ट्राइंगल के साथ which is triangle OB and D। स्टूडेंट्स, मैंने with the help of compass पॉइंट O को सेंटर लेकर मैंने जो है O को A तक ओपन किया और फिर उसको मैंने रोटेट कर दिया, घुमा दिया, जिससे मेरे पास क्या बन गया, सर्कल बन गया। ठीक है, आप इसी तरीके से सर्कल बनाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ट्राइंगल 1 और 2 मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा, आपने जरूरी नहीं है कि आप 1 और 2 लिखें, आप सिर्फ इनको ज़हन में रख सकते हैं कि दिस इज 1 एंड दिस इज 2। जब कभी भी हम दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जो होमोलॉगस जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं उनका। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एंगल है, कौन सा एंगल, ADO या एंगल ODA, जिस तरह से भी आप इसको पुकारें, एंगल ODA इज कांग्रुएंट टू द एंगल ODB ऑफ द अदर ट्राइंगल। यानी इस ट्राइंगल का एंगल ODA आप देख सकते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर है एंगल ODA और दूसरा जो ट्राइंगल है उसके अंदर है एंगल ODB। बोथ दीज आर राइट एंगल्स, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इधर भी 90 का एंगल बनेगा और इधर भी 90 का एंगल बनेगा। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर राइट एंगल्स एंड हम इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो न सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बल्कि आपस में इक्वल भी हैं। हमारे पास उसकी रीजन मौजूद है क्यों इक्वल है, कि बोथ आर राइट एंगल्स, बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो साइड AD है इस ट्राइंगल 1 की, साइड AD कौन सी है, साइड AD, दिस इज A to D। ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर से शो हो रही है साइड A to D, दिस इज इक्वल टू साइड BD। ठीक है, नाउ AD इज इक्वल टू BD। वाई हम बगैर मेजरमेंट के किस तरह कह रहे हैं कि बोथ दीज आर इक्वल? हमारे पास रीजन ये है कि D is मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, D is मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये हमने किस तरह से जज किया, हमें याद है हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था जिसके अंदर दो बातें होती हैं, एक तो राइट एंगल बनाता है और उसके साथ साथ इस लाइन सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है पॉइंट D के ऊपर। 2 इक्वल पार्ट का मतलब है कि AD इज इक्वल टू BD। अगर टोटल लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर तो ये भी 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा। सो आप इन दोनों जगहों पर कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं रीजन में, रीजन के तौर पे आप इधर भी लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन वी नो दैट के D इज द मिड पॉइंट एंड बाय कंस्ट्रक्शन वी नो दैट के हमारे पास जो है जो ये वाले एंगल हैं ये राइट एंगल हैं। फर्स्ट 2 में आप रीजन में कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा हाई क्लियर हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट side of this triangle which is equal to the corresponding side of this triangle वो है OD is congruent to OD। आप देख सकते हैं कि OD is in this triangle as well as OD is also the side of the triangle number 2। So this side is common in between both these triangles। जिस तरह आपके पास दो कमरे साथ साथ बने हुए होते हैं तो उनमें एक दीवार बीच में कॉमन होती है, अगर आप उस दीवार को तोड़ देते हैं तो वो पूरा एक कमरा बन जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैं इस लाइन को मिटाता हूँ तो ये फुल ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, सो OD इज दैट साइड विच इज नॉट ओनली इंक्लूडेड इन दिस ट्राइंगल बट आल्सो इट इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल नंबर 2। सो जितनी लेंथ इसकी इस ट्राइंगल में उतनी मेजरमेंट लेंथ उसकी उस ट्राइंगल में भी है। सो हेंस वी कैन से दैट कि द साइड OD ऑफ दिस ट्राइंगल इज congruent to the side OD of the other triangle। So हमने लिख लिया कॉमन साइड ऑफ बोथ द करस्पॉन्डिंग, जिन ट्राइंगल से हम करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं उनकी कॉमन साइड है जो है बोथ ट्राइंगल्स की। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास
1 2 3 तीन कांग्रुएंसीज आ जाती है एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एंगल या साइड्स के साथ, तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर triangle OAD is congruent to triangle OBD and this is side angle side postulate। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक के ऊपर, साइड एंगल साइड postulate के ऊपर बनाई हुई है, और मैंने congruency ऑफ द ट्राइंगल्स और corresponding sides ऑफ द ट्राइंगल की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक शेयर किया है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को जो अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड postulate क्या कहता है कि अगर किसी एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल भी मीन, जिस तरह आप देख सकते हैं कि साइड AD इज इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्ग्रुएंसी, साइड OD इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्राइंगल इन कॉन्ग्रुएंसी। सो इन दोनों ट्राइंगल से, इन दोनों साइड से मिलके जो एंगल बन रहा है वो इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल है, इन दोनों का क्या है, इंक्लूडेड एंगल है। लेट अस सपोज अगर आपके पास एक ये साइड है और एक ये साइड है, ठीक है, इन दोनों साइड्स को आपने क्या किया है, यूज किया है कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, तो इन दोनों से मिलके जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ बोथ दीज साइड्स, इंक्लूडेड एंगल ऑफ बोथ दीज साइड्स। सो इसीलिए हमने एंगल को दरमियान में लिखा है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे SSA, लेकिन ये हम उस वक्त लिखेंगे जिस वक्त हमारे पास एंगल इंक्लूडेड नहीं होगा। जब एंगल इंक्लूडेड है, दोनों साइड्स के इन बिटवीन बन रहा है, तो उस वक्त हम ए को सेंटर में लिखेंगे और साइड्स को उनके आइदर साइड लिखेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, साइड एंगल साइड postulate कहता है कि इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज congruent टू द corresponding two sides and their included angle of the other triangle, तो hence the triangles are congruent। postulate में बता चुका हूँ आपको what do you mean by postulate, इसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है, उसका भी लिंक मैंने शेयर किया है, आप डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं what do you mean by postulate। so this postulate हमें बता रहा है कि this triangle is congruent to this triangle। if two triangles are congruent, it means that both are alike in all respects, in all elements, in all साइड्स एंड ऑल एंगल, हर लिहाज से हूबहू एक जैसी ट्राइंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो रिमेनिंग है, जिनको हमने डिस्कस नहीं किया, वो भी आपस में इक्वल होंगी और जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पर हम सिर्फ उन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करेंगे विच आर नीडेड टू प्रूव द थ्योरम, एंड दे आर OA is congruent to OB, OA is congruent to OB। आप देख सकते हैं रेड कलर के अंदर जो इस ट्राइंगल 1 और 2 की साइड्स हैं जिनको हमने पहले डिस्कस नहीं किया, अब यहां पर हम कंक्लूजन के तौर पे कह रहे हैं कि इफ द ट्राइंगल्स आर congruent then OA, the side of this triangle is congruent to the corresponding side of this triangle। करस्पॉन्डेंस को आप यहां से भी देख सकते हैं कि OA पहले दो एलिमेंट है, तो यहां पर पहले दो जो एलिमेंट है वो OB है, ठीक है। सो उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि OA फर्स्ट टू इज इक्वल टू फर्स्ट टू, करस्पॉन्डेंस के लिहाज से भी ये आपस में क्या बन रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और अब इक्वलिस्टली भी आ रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल को हमने प्रूव कर दिया कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर अस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टू ट्राइंगल्स जिनकी हमने करस्पॉन्डेंस लेनी है वो है ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4, और ये मैंने नंबरिंग सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए ट्राइंगल्स को नंबरिंग की हुई है। नाउ द ट्राइंगल नंबर 3 इज ट्राइंगल OBE, आप देख सकते हैं OBE, एंड द अदर ट्राइंगल इज OEC, ट्राइंगल OCE, OBE तो फिर OCE, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, इन दोनों की हमने जब करस्पॉन्डेंस लेनी है तो डेफिनेटली हमें चाहिए इनके तीन एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट, यानी तीन इसकी ऐसे एलिमेंट्स जो अपनी करस्पॉन्डेंस रखने वाले एलिमेंट्स से दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डेंस रखने वाले एलिमेंट्स के इक्वल हों। तो इट्स नाउ वेरी इजी, क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है OEB वो इक्वल है ट्राइंगल एंगल OEC के, बिकॉज बोथ आर राइट एंगल्स, बोथ आर राइट एंगल। अगर पहले आपके पास दो ट्राइंगल्स से आपने जो एलिमेंट्स उठाए हैं वो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो दूसरे आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। OEC और OEB एंगल आपस में इक्वल, आप देख सकते हैं OEB एंड एंगल OCE, बिकॉज बोथ आर राइट एंगल्स। बाय कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है यहाँ पर 90-90 के एंगल बनाता है।
The next is BE is congruent to EC. BE is congruent to EC. Now आप देख सकते हैं कि BE is congruent to CE because E is the midpoint. हमने कहा perpendicular bisector. Bisector यानी दो equal parts, तो CE और BE both are equal in length. So that's why E is lying at the midpoint of this line segment BC. Hence we can conclude that BE is congruent to CE, and you can see BE is the side of triangle number 3 and CE is the side of triangle number 4. Bases हैं दोनों, ठीक है. So students, तीसरा जो एलिमेंट आपके पास आ जाएगा वो है common element in between both these triangles and which is OE, and OE is common. आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल की भी साइड है और इस ट्राइंगल की भी साइड है, so definitely same side है both triangles की, तो equal length रखती है दोनों तरफ. So that's why we can say that OE is congruent to OE because common side of the both triangles. ठीक हो गया students? Now here again both the triangles हमने जिनकी correspondence दी है are congruent, and why these are congruent, here again the side angle side postulate involves, and it tells us if two sides of one triangle and their included angle is congruent to the corresponding two sides and their included angle of the other triangle, then the triangles are congruent. And हमारे पास बन रहा है, आप देख सकते हैं, side angle side is congruent to side angle side. Hence both the triangles are congruent, and if both these are congruent, then their remaining corresponding elements which are not discussed earlier, now we can discuss कि OC is congruent to OB. आप देख सकते हैं कि 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, सो हम कह सकते हैं कि इसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट है. और बाकी एलिमेंट्स की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो हमें नीडेड नहीं है इस थ्योरम के अंदर. हमें जो चीज नीडेड है वो है therefore triangles अगर congruent है तो therefore OC is congruent to OB. Now students, आप देख सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी? आपके पास इक्वेशन 1 थी OA is congruent to OB. This was equation 1. And O, अब हमारे पास इक्वेशन 2 आई है, वो आ रही है कि OC is congruent to OB. क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव किया, congruent प्रूव किया, तो आपके पास जो है इसके सामने जो रीजन बनती है वो बनती है corresponding sides of congruent triangles. ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरी वर्डिंग में लिखेंगे congruent triangles. ठीक है. Now students, from 1 and 2 we conclude that कि two इक्वेशंस है हमारे पास और दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी. सो वी कैन से दैट OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OC. दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव. ये हमने 9th क्लास में पढ़ी है सेकंड चैप्टर के अंदर. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि if A is equal to 3 and B is also is equal to 3, so we can say that A is equal to B. Very simple. Right hand side are equal, then we can say that A and B both are equal क्योंकि both जो है equal to 3, दोनों की values same है. Just like that, equation 1 में OA is OB के equal, OC is also OB के equal. This is what we proved just now. So we can conclude that if right hand sides of both equations are congruent equal, so left hand side is equal to left hand side. So इससे हम as a whole क्या result conclude कर सकते हैं, वो ये है कि OA is equal to OB and is equal to OC. यानी इससे हमें पता चलता है कि पॉइंट O, आप देख सकते हैं पॉइंट O is common between all three line segments. So it means that कि the point O is equal to at equidistant to all these three non-collinear points O, B, O, A, O, C, all these are equal. It means that O is that fixed point which is called the center of the circle. So this is the center of the circle, and from this center of the circle these three non-collinear points are at equidistant. ये शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये तीनों क्या हैं, equal distance पर हैं. It means that O is the center of the circle, and from this center of the circle all these three non-collinear points are at equidistant. So according to the definition of the circle, जो में हम
इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में मैं सर्कल को भी डिफाइन कर चुका हूं, उसकी डिफिनीशन भी कर चुका हूं. सो फ्रॉम दैट डिफिनीशन वी कैन कंक्लूड दैट कि O is that fixed point which is called the center of the circle, and A, B and C are three non-collinear points, and all these three non-collinear points according to this statement are at equidistant. So hence from point A, B and C one and only one circle can pass through. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो आई होप कि आपको थ्योरम नंबर 9.1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा. इंशाल्लाह 9.2 थ्योरम के साथ अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर होता हूं. टिल देन अल्लाह हाफिज.